तो आइए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हम लोगों ने आपका समरी देखा, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक का समरी देखा। अब हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। सेल जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। कितने एज में? 1665 ईस्वी में उसने क्या किया था? डिस्कवर किया था। ही थिनली पेयर्ड ए पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क के पीस को पतले रूप से पेयर किया। एंड ऑब्जर्व इट, और उसने ऑब्जर्व किया हिज सेल्फ मेड प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप अपना बनाया था उसी से उसने ऑब्जर्व किया। द रॉबर्ट हुड साइंटिस्ट फाउंड दैट द कर्स possess a number of small box-like structure which he named cell। और उसने ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे बॉक्स टाइप के एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम उसने दिया सेल। सेल्यूलेज विच लेटर एब्रिविएशन टू सेल्स, और बाद में इसको सेल्यूलर, जिससे बाद में लेटर एब्रिविएट किया जाता है सेल्स का। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। और ये जो उसने सर्च किया था, काम किया था, माइक्रोग्राफिया बुक नामी में उसको पब्लिश किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन के रचना जो संरचना होता है और जो फंक्शनल होता है कार्य, जिसको कार्य बोलते हैं, सेल को क्यों बोला जाता है? आंसर देखते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और एक से ज्यादा सेल का बना होता है। देयरफॉर सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल यूनिट देखते हैं। ऑल लाइफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन इट्स सेल। जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के, वह सारा का सारा सेल में होता है। सेल में also become specialized to perform a specific function like contraction in the muscle cells or impulse transmission in the nerves। सेल एक खास फंक्शन अपना करता है, जैसे मसल्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है, सिकुड़ना, और इम्पल्स में जो आपका नर्व सेल में ट्रांसमिशन होता है वो। देयरफॉर सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डू सबस्टेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल? CO2 और वाटर सेल के बाहर और सेल के अंदर कैसे मूव करता है,
उसको डिस्कस कीजिए। CO2 मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 मूव करता है बाहर और भीतर सेल के अंदर, सेल से। व्हाइल वाटर डज इट थ्रू ऑस्मोसिस, जबकि पानी जो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से आपको वर्क करता है, मूव करता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, इट इज ए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस substance from region of higher concentration to the region of their lower concentration। डिफ्यूजन जो होता है, जो पार्टिकल का सबस्टांस का, जो बहुत सा सबस्टांस का पार्टिकल है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है। पॉइंट 1 देखते हैं। इन रेस्पायरिंग सेल, रेस्पायरिंग सेल में देखते हैं मोर CO2 इज प्रोड्यूस इंटरनली, ज़्यादा CO2 अंदर में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एज ए रिजल्ट इट्स इंटरनल कंसंट्रेशन राइज, इसकी के चलते क्या होता है, इंटरनल जो कंसंट्रेशन होता है वह बढ़ जाता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लोअर इन द आउटसाइड मीडियम, अगर जैसे CO2 का कंसंट्रेशन आउटसाइड मीडियम में कम होता है, CO2 पासेस आउट फ्रॉम द सेल, सेल से CO2 बाहर निकलता है इनटू द एक्सटर्नल मीडियम, जो बाहर का मीडियम है, वातावरण है, उसमें CO2 बाहर आ जाता है। इन द फोटोसिंथेसिस सेल, फोटोसिंथेसिस सेल में क्या होता है, CO2 इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, CO2 का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इट्स इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इज लोअर दैन द आउटसाइड मीडियम, और इसका जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन है बाहरी मीडियम की अपेक्षा क्या होता है, लोअर होता है। देयरफॉर, इसलिए CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, इसलिए CO2 क्या होता है, सेल का अंदर बाहर से डिफ्यूज होता है। ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग समझते हैं। इट इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन के रीजन से टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की ओर वाटर का मूवमेंट होता है। व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो जो कंसंट्रेशन का है, जैसे में प्योर वाटर और डाइल्यूशन है और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, दोनों का जब सेपरेटेड किया जाता है, अलग किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो कार्य होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा होता है। सेल सेफ फंक्शन एज ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, सेल का जो सेफ फंक्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर, इसलिए एक्सटर्नल वाटर इंटर द सेल, और एक्सटर्नल वाटर जो होता है सेल के अंदर में जाता है, उसको हम लोग इंडोएस्मोसिस बोलते हैं। टिल, तब तक जाता है वाल प्रेशर ऑफ काउंटर बैलेंस दिस टेंडेंसी, जो वाल प्रेशर जो होता है बैलेंस कर देता है। इफ द एक्सटर्नल मीडियम हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, अगर एक्सटर्नल मीडियम के पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, वाटर वुड पास आउट फ्रॉम द सेल, वाटर सेल से बाहर निकल जाता है इनटू द एक्सटर्नल मीडियम। दिस phenomenon इज कॉल्ड
एक्सोएस्मोसिस। आपको इस फेनोमेना के क्या बोलते हैं? एक्सको एस्मोसिस बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? आंसर देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर वाटर। सेल मेम्ब्रेन पानी के लिए सेमी परमिएबल होता है। इट परमिट्स द एंट्री ऑफ गैसेस थ्रू द डिफ्यूजन। और जो यही मेम्ब्रेन है परमिट करता है गैस को डिफ्यूजन के थ्रू इंटर होने के लिए। आयंस, सुगर, एमिनो एसिड etc pass through the plasma membrane by an active process। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस, शुगर और एमिनो एसिड पास होता है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द सर्टेन अदर मटेरियल। कुछ मटेरियल के लिए क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है। देयरफॉर इट इज ए सिलेक्टिवली कॉल्ड परमिएबल। इसलिए हम लोग इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल्स illustrating difference between the प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 देखते हैं। साइज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और साइज जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक का। अब देखते हैं न्यूक्लियर रीजन डैश एंड नॉन एज डैश। ये दो चीज है इसमें। प्रोकैरियोटिक का आपका न्यूक्लियर रीजन क्या है? लेफ्ट साइड है। न्यूक्लियर रीजन लेफ्ट साइड एंड नॉन एज क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर रीजन डैश। आपको यहाँ पर रीजन इसमें हो जाएगा poorly defined due to the absence of nuclear envelope। न्यूक्लियर रीजन जो होता है poorly defined और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इन्वेलप और नॉन एज न्यूक्लाइड, और इसमें आपका न्यूक्लाइड हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं जो 4 का फिल इन द ब्लैंक्स है आपको। ये आपका न्यूक्लियर साइज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोजोम मोर देन 1 क्रोमोजोम यूकैरियोटिक में होता है, और इसमें आपका क्रोमोजोम सिंगल होता है। मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, और इसमें आपका मेम्ब्रेन सेल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। इसमें आपका 4th में यहाँ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडी द कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? 2 ऑर्गेन्स का हम लोग का नाम बताना है जो अपना जेनेटिक मटेरियल रखता है। यस, वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड, ये आपका प्लास्टिड 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 होगा यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द organization of cell is destroyed due to the some physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डिस्ट्रॉय हो गया है, किसके चलते? फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के चलते, तो क्या होता है? क्या होगा? आंसर, लाइसोसोम विल बर्स्ट टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है और
अपना इंजाइम, जो डाइजेस्टिव पचाने वाला इंजाइम होता है, उसको रिलीज करता है। डाइजेस्टिव इंजाइम विल काउज ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट काउजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। डाइजेस्टिव इंजाइम ही कारण होता है क्या करने का, बहुत सा सेल के कंपोनेंट को ब्रेक करने का, जो हमारा सेल के डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, सुसाइड बैग्स। लाइजोसोम को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से क्यों जानते हैं? लाइजोसोम कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम, लाइजोसोम आपको डाइजेस्टिव इंजाइम रखता है एगनेस्ट ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल का टाइप है उसके विरुद्ध में आपको लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। इफ देयर कवरिंग मेम्ब्रेन ब्रेक एज इट विल हैपन ड्यूरिंग द इंजरी टू सेल, इफ देयर कवरिंग मेम्ब्रेन ब्रेक, अगर इसका ढका हुआ मेम्ब्रेन टूट जाता है, एज इट हैपन ड्यूरिंग द इंजुरी टू सेल, जब सेल पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है या चोट लगता है, तो उस समय क्या होता है, इसका जो कवरिंग मेम्ब्रेन है लाइसोसोम का आपको टूट जाता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम विल स्पिल ओवर द सेल कंटेंट एंड डाइजेस्ट द सेम, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलता है और सेल कंटेंट, जो सेल का कंटेंट होता है उस पर, तो उसको सेम जो उसी को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। एज लाइसोसोम आर ऑर्गेनल विच ऑन द बस्टिंग, जैसे ऑर्गेनल्स जिस पर बस्ट होता है, कैन किल द सेल प्रोसेसिंग देम, और जो उसको प्रोसेस में लाने के लिए सेल को क्या करता है, किल कर देता है। दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। आप लोग फिर से स्टडी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? आंसर देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ओवर द राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। आज का टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है समाप्त हो गया है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।